बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होगी आप सब पे। जी तो हम क्लास 9th का न्यू सिलेबस का कोर्स कर रहे थे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का। उसका चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था। 3.1 एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली थी कंप्लीट। आज हमारा 3.2 का है। क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है कि भी हमारे पास कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू। यूनिवर्सल सेट यू है। यूनिवर्सल सेट कहते हैं जो सारे सेट्स में से बड़ा सेट हो। जितने भी सेट्स दिए गए हों उनमें सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट कहलाता है। वो क्या है हमारे पास एक्स, वेयर एज एक्स इज द मल्टीपल ऑफ टू। मल्टीपल कहते हैं दो, ज़रब को। एक्स मल्टीपल है दो का, और वो कहाँ तक है, 0 से शुरू हो के 30 तक है। ये यूनिवर्सल सेट की उसने डिफाइन की। मैंने वो बना भी दी हैं 30 तक, 0 से शुरू हो के। मल्टीपल ऑफ दो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30 है। ये है। फिर ए सेट है वो मल्टीपल ऑफ 6 का है, और बी हमारे पास मल्टीपल ऑफ 8 का है। अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है जो उसने बताई नहीं है, वो ये है कि यूनिवर्सल सेट चूँकि सबसे बड़ा सेट होता है, जो इसमें एक समझने वाली बात है कंसेप्ट वाली, तो वो कहाँ तक हमारा जा रहा है, मैक्सिमम 30 तक जा रहा है ना। वो मैंने आपको ये बना के दिखाया। तो फिर ये पक्की बात है जो ए और बी ये सब सेट होते हैं हमेशा यूनिवर्सल सेट की, यानी कि छोटे सेट होते हैं। ये मल्टीपल ऑफ 6 होंगे। ये आपने जो लेना है मल्टीपल ऑफ 6 लेना है, तो वो जाएगा कहाँ तक, जाना उसने वहाँ मैक्सिमम 30 तक ही जाना है, उससे आगे नहीं हम ले जा सकते हैं, क्योंकि फिर ये सेट तो यूनिवर्सल सेट से बड़ा हो जाएगा ना। इसी तरह बी का है आपके पास, वो मल्टीपल ऑफ 8 है। तो अब हमने ये पहला सवाल है, इसी तरह मैं इधर भी लिख सकता था, तो मैंने उसको नीचे ही अलग कर दिया। क्या है कि ए मल्टीपल ऑफ 6 है, तो उसके सारे एलिमेंट्स हमने ढूंढने हैं, तो वो अब मैंने इधर ही लिख दिए हैं। उधर लिखने हैं तो उधर भी लिख लें, यही आने हैं। 6 है, 6 का मल्टीपल, 6 के टेबल पढ़ते हैं, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24 और 6 4 5 30। मैक्सिमम 30 तक जाना है अगर वो आता है, नहीं तो उससे पीछे पीछे जो यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट आएगा वहाँ तक लिखना है। दूसरा बी है 8 का, 8 16 और 24, 8 1 8 8 2 16 और 8 3 24। ये एक्स बी का मल्टीपल 8 का बनाना है। दूसरा इसी का जो है ना पार्ट है, ये पहले क्वेश्चन का दूसरा ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यूज़ ये पड़ी हुई हैं, बी की ये पड़ी हैं। ये देखो मैंने ए की सारी लिख दी, फिर ये इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया, फिर बी की लिख दी। ठीक है जी। तो इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें, इसको हम उर्दू में तकाते बोलते होते हैं। इसका सैम्बल ये होता है तकाते, इंग्लिश में इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। इंटर, दूसरा होता है यूनियन, वो ऐसे होता है। यूनियन में हम ए और बी जो भी सेट्स हों सारे इकट्ठे करके लिखते हैं। बट अगर इंटरसेक्शन हो तो इनमें जो दोनों में कॉमन चीज़ होगी, जैसा कि ये है और ये है, और कुछ नहीं आ रहा, इधर 6 है इधर नहीं है, 12 इधर है इधर नहीं है, जो दोनों में मौजूद होगा वो हमारा इंटरसेक्शन होता है। यूनियन में हम दोनों के सारे इकट्ठे लिख देते हैं, अगर वो रिपीट हों तो एक बार लिख देते होते हैं, लेकिन सारे लिख देते हैं। लेकिन ये इंटरसेक्शन है, उल्ट साइन सैम्बल होता है, इसमें दोनों के इकट्ठे लिखने होते हैं। फिर इसकी वेन डायग्राम बनानी है। हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो ये सारा हमने जो ऊपर ये कहा है, ये सारा 2 4, ये सारे 6 8 10 12 14, पहले हमने यू बनाना होता है। ये आपको ना वेन डायग्राम समझाना चाहता हूँ। पहले हम सारा यू बनाते होते हैं, फिर उसमें से जो ए के एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 6 12 18 24 और 30। ये देखो ये मैंने सेट ए बनाया, इसको नाम ए का दे दो, 6 12 18 24 और 30। और दूसरा है हमारे पास बी 8 16 और 24, 8 16 और 24। अब चूँकि 24 दोनों में कॉमन आया तो इसलिए इसको मैंने बीच में लिखा है कि ये वाला एरिया ए पोर्शन का भी है, ये वाला एरिया बी पोर्शन का भी है, और ये दोनों का इंटरसेक्शन है। ये काम नेक्स्ट हमारे पास है जी। अगर u ये हो एक्स इज द एलिमेंट और इंटीजर ऑफ दिस 0 से 150 तक, और g हमारे पास x इक्वल टू 2 पावर m है।
ठीक है। और एच इज अ स्क्वायर, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ सेट जी एंड एच इन द टेबुलर फॉर्म। जी और एच के एलिमेंट्स पहले निकालने हैं, फिर बाकी उसी तरह जैसे ऊपर के क्वेश्चन थे। पहले तो यूनिवर्सल सेट को देखें। 0 से 50 तक के हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, तो जी के एलिमेंट्स ढूंढने हैं इसमें से, और एच के ढूंढने हैं। वो कहाँ तक हैं? जी के 12 तक हैं। एच के स्केल की शक्ल में है। तो देखेंगे 2 की पावर है, तो एम आपका इंटीजर है। इंटीजर्स आपको पता है कि वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अब हमारे पास ये चल ही 0 से रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव से आगे की तरफ जा रहे हैं। तो कहाँ तक जाना है? वो 12 तक। इधर भी बताया हुआ है 0 से 12 तक, वो हमने सारे ले लिए। 2 की 0, 2 की 1, 2 की 2, ये उनकी फिर कीमतें लिख देनी है। 2 की 0 1 आ जाएगी, 2 की 1 2 आ जाएगा, 4 और 6 और इस तरह ये आ जाएगा। ये जी के एलिमेंट्स बन गए। अगर एज की बात करें तो एच इज़ अ स्केयर, ठीक है। 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, और ये कहाँ तक जाना है? यही इसी तरह 12 तक ही जाना है हमने, तो वो हमने 12 तक निकाल लेंगे। इसी तरह ये जो जी और एच हमने निकाले हैं, ये जी की कीमत ये निकाली है हमने पीछे, एच की कीमत ये निकाली है। दोनों को यूनियन करना है। यूनियन में होता है ये वाले प्लस एच वाले सारे एलिमेंट्स इकट्ठे करके हम लिख देंगे। ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ जी। ये देखें हमारे पास ये जी के एलिमेंट्स हैं, ये एच के एलिमेंट्स हैं, इन दोनों का यूनियन हमने करना है। आगे है हमारे पास जी इंटरसेक्शन एच। वही जी के एलिमेंट्स लिखे, वही एच के एलिमेंट्स लिखे हमने। इंटरसेक्शन में होता है कि हमने दोनों को ज्वाइन करना होता है, जो दोनों में कॉमन होती हैं। जैसा कि ये 1 है, 1 आ गया, 4 है, 4 आ गया, 16 है, हमारे पास 16 आ गया, 64 है, तो यहाँ 64 भी मौजूद होगा, तो वो हमारे कॉमन सवाल आ जाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। कंसीडर द सेट ऑफ पी। हमारे पास प्राइम नंबर्स का सेट दिया गया 0 से 20 तक। क्यू दिए गए हैं डिवाइजर्स 210 के, 210 के डिवाइजर्स हैं, वो भी 0 से 20 तक हमने ढूंढने हैं। पी इंटरसेक्शन क्यू और पी यूनियन क्यू। पी की वैल्यूज़ कितनी हैं? 20 तक हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ये पी प्राइम को कहते होते हैं मुफरद अदाद का सेट। ये वो होते हैं जो अपने अलावा किसी पे तकसीम नहीं होती हैं, या जिनका 0 डिवाइज़र 1 होता है। 2 3 5 7 ये सारे हमने 20 से पहले पहले तक लिख देंगे, ठीक है जी। फिर क्यू हैं वो हमारे पास 20 तक हैं, वो डिवाइजर्स 210 के हैं। 210 को कौन कौन तकसीम करता है? उसको 1 भी करता है, 2 भी, 3 भी, 5 भी, 6 भी। आप करके देख लें, 7 भी इसको तकसीम करेगा, 10 भी करेगा, 14 भी करेगा, और 15। मसलन 7 को लेते हैं तो 7 पे तकसीम करें तो 7 3 21 और ये 0 30, मतलब डिवाइज़र हो रहा है, तकसीम हो रहा है। फिर सवाल है दोनों को, पी को और क्यू को इंटरसेक्शन करना, पी और क्यू का यूनियन करना है। अगर हम पी और क्यू लेते हैं, दोनों का यूनियन करते हैं, तो पी यूनियन क्यू, सारी वैल्यू हमने पी की लिख देनी है, यूनियन सारी वैल्यू क्यू की, ये वाली और ये वाली इधर और इधर लिख देंगे। तो यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, ठीक है जी। और अगर इंटरसेक्शन करना है तो ये हमारे पास है जो दोनों में कॉमन होगा, जैसे ये 2 कॉमन है, ठीक है जी। उसके बाद 3 कॉमन है, 5 कॉमन है और 7 कॉमन है, वो हमारे पास आ जाएंगे। ये एक इंटरसेक्शन हो गया, एक यूनियन होगा। मैंने इंटरसेक्शन पहले कर दिया, यूनियन बाद में कर दिया, वो कोई इशू नहीं है। तो जी ये था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन एंड इंटरसेक्शन की ए और बी में। ए के भी एलिमेंट्स दिए हैं, बी के भी दिए हैं, यूनियन भी करना है और इंटरसेक्शन भी करना है। कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। इसको उर्दू में खसीते मुबादला बोलते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। पहले ए और बी का यूनियन करना है। ये ए के एलिमेंट्स हैं, ये बी के एलिमेंट्स हैं, दोनों को लिखा। यूनियन में ये वाले और ये वाले सारे इकट्ठे लिखे। तो जैसा कि ये 4 है, 2 दफ़ा आया है, हमने सिर्फ एक बार लिखना है। यूनियन में याद रख लें हमने सारे लिख देने होते हैं, दोनों के एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन में हमारे पास जो दोनों कॉमन आएंगे, जो दोनों में मुश्तरक होंगे, वो हम लिखेंगे। जैसा कि ये 4 है और ये 4 आया, बाकी आप देख लो इधर और इधर कोई भी चीज़ सेम नहीं है जो दोनों में मौजूद हो,
तो ये इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए, बी की अब वैल्यू पहले रखनी है, ए की वैल्यू बाद में रखनी है। इंटरसेक्शन का काम वही, जैसा ये 4 है तो दोनों में 4 आ गया कॉमन, और कोई कॉमन नहीं आ रही। बी यूनियन ए, यूनियन में मैंने कहा कि पहले बी की वैल्यू, अगर बी पहले है तो बी पहले, यूनियन है तो यूनियन हमारे पास। ठीक है जी, ये है तो ये थोड़ा सा साइन गलत लग गया हमारे पास, ये यूनियन का लगना है। ठीक है जी, तो यूनियन में ये और ये सारे हमने ज्वाइन कर देने। तो आप देख लो बी यूनियन ए और ए यूनियन बी, दोनों का आंसर इसका और इसका चेक करें। इसी तरह ये इंटरसेक्शन के हैं, दोनों का आंसर चेक कर लें। तो इसका मतलब है हमारे पास जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है। ये था आपका आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे चलेंगे। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा जी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।